आज हम हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस्लाम नगर में। खंड इंद्री, जिला करनाल का गांव है इस्लाम नगर, और यहाँ का स्कूल, सरकारी स्कूल, अपनी सुंदरता के लिए, अपने परिणामों के लिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए आज खास चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूल ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण पुरस्कार जिला स्तर पे इस्लाम नगर स्कूल ने प्राप्त किया है। और वैसे तो ये जो पुरस्कार है खंड स्तर का पुरस्कार 16-17 में भी हासिल कर चुके, और इसी सत्र जो गत सत्र गया है इसमें भी पहले इन्होंने खंड स्तर पे प्रथम पुरस्कार पाया, और उसके बाद जिला स्तर पे पुरस्कार इन्हें मिला है। और हमारे साथ हैं स्कूल के मुख्याध्यापक सतीश कुमार काम्बोज जी। इनकी और इनके जो स्कूल की टीम है, अध्यापकों की टीम और गांव के लोगों की टीम ने मिलकर के जो काम किया है वो आसपास के पूरे क्षेत्र में उसके कारण एक उत्साह है, सरकारी स्कूलों के प्रति एक जोश का माहौल है, और एक वातावरण बना है और लगातार बन रहा है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया जाए। हम आज यहाँ पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि ये जो सफ़र है, स्कूल सुधार का सफ़र और एक उपलब्धि हासिल करने का सफ़र, ये कैसे हुआ, ये जो काम है, ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई, सतीश कुमार जी से हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमें सबसे पहले आप ये बताएं कि जो स्कूल की स्थापना है, स्कूल की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है? ये जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस्लाम नगर 2003 में बना। उसके बाद मैं 22/8/2014 को इस स्कूल में आया। इससे पहले मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चौगामा में था, और वो स्कूल भी ज़िले में फर्स्ट आया था, और उसका परिणाम भी हरियाणा में उसकी भी पोजीशन रही परिणामों में। अब जब से मैं 22/8/2014 को इस स्कूल में आया तो मैंने देखा कि स्कूल में जो कैंपस था वो बहुत बड़ा था, और मैंने सोचा कि यदि गांव वालों से मिलकर पंचायत की सहायता ली जाए तो इस स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाया जा सकता है। तो इसमें इसका स्कूल का क्षेत्र 4 एकड़ क्षेत्र है गांव का स्कूल का। तो इसमें देखा कि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और उन झाड़ियों को साफ़ करवाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने प्रयास किया गांव की पंचायत सरपंच से मिलकर,
तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमने इसमें ट्रैक्टर से इसको जुतवाया सारे स्कूल को, जो ग्राउंड थे इसके। और जब जुतवा रहे थे इसको, इसकी जुताई करवा रहे थे, तो इसमें से जो खरगोश थे वो निकल कर दौड़ रहे थे। तो हमने देखा कि इसके अलावा फूल पौधे पेड़ बहुत कम थे। तो जैसे ही मैंने स्कूल के स्टाफ से मिलकर कार्य किया, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने भी सहयोग किया। तो 2016 में हमने प्रयास किया और हम ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री सौंदर्य पुरस्कार योजना में पहला स्थान प्राप्त किया। उस समय हम ज़िले में नहीं पहुंच पाए, ज़िले में नहीं आए। उसके बाद से हम प्रयासरत रहे कि हमने ज़िले में इस स्कूल को लाना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है गांव में टीचरों के प्रति, पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर बना रहा और बढ़ता गया। क्योंकि हम भी उनसे समय समय पर उनसे मिलना, जब भी परीक्षा परिणाम हम यहाँ पर बोलते थे मार्च में, तो उनको बुलाते हैं हम हर बार। जैसे एसएमसी के सदस्य और गांव के जो पंचायत है उसको भी हर बार बुलाते हैं उसमें, इसमें जैसे हम मीटिंग करते हैं। तो उनका सहयोग से आज ये स्कूल इस साल ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये प्रयास किया गया स्कूल के सारे सदस्यों के द्वारा, जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं, यहाँ तक कि जो कुक हैं हमारे, वो भी यहाँ क्यारियों को नहलाने में और अन्य प्रकार के जो भी इनको कार्य दिया जाए वो बिल्कुल बड़ी खुशी करते हैं। गांव की जो पंचायत है, जब भी जिस चीज़ की यह स्कूल है जो इसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं। बड़ा अच्छा पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सारे परिसर में कैमरे लगे हुए हैं, ऑफिस इसका बड़ा अच्छा देखने योग्य है, कमरों के अंदर बच्चों के बैठने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है। और सभी जो अध्यापक हैं स्कूल के वो मेहनती हैं और एकजुट होकर बड़े आपस में मिलजुल कर इसको चार चांद लगाने में सभी का बड़ा योगदान रहा है। 22/8/14 में यहाँ पर जो सरपंच थे वो करम सिंह जी थे। और करम सिंह जी को जैसे हमने स्कूल में बुलाया, क्योंकि उससे पहले अक्सर जो पंचायत थी या पंचायत के सदस्य तो स्कूल में नहीं आते थे। तो हमने देखा कि पंचायत के पास इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है स्कूल के प्रति। इसके लिए सबसे पहले क्या था कि ग्राम पंचायत का विश्वास जीतना था। तो उनको हमने जैसे ही बुलाया, उनके सामने ये बात रखी कि हम स्कूल में ऐसा ऐसा करना चाहते हैं भाई, ये जो स्कूल है ये बड़ा अच्छा सुंदर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास सोर्स इनकम है, जो गाँव की पंचायत की इनकम है वो भी बड़ी अच्छी है। यदि इसका प्रयोग हम कुछ स्कूल में कर लें तो क्या होगा कि हमारा स्कूल बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो उस प्लान में भी, जिसमें करम सिंह जी सरपंच थे, उन्होंने भी हमारी बात पर बड़ा ध्यान से सुना और उस पर विचार किया। तो जो भी उनको हम चीज़ बोलते, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर या बैठने की व्यवस्था के लिए सोफ़े, ऑफिस के लिए फ्रिज, ऑफिस के लिए, तो जो भी हमारे की आवश्यकता होती थी हम उनको बोल देते थे और तुरंत हमारे लिए वो कहते, कई बार तो ये कहते थे, सर आप जो भी पसंद करोगे, जहाँ भी देखे आओ, बाज़ार में जाओ आप और आप चेक करे आओ, जो भी आपको अच्छा लगे हमारे को बता दो और हम स्कूल में भिजवा देंगे। पिछली बार जो प्लान था सरपंच का गांव में, वो इसमें श्री रविंद्र कंबोजी सरपंच थे। उनके साथ हमने बड़े अच्छे संबंध बनाए, समय समय पर उनको सम्मानित किया, क्योंकि इस स्कूल में हम वर्ष में राष्ट्रीय पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं और उसकी तैयारी स्कूल सत्र पर की जाती है, जिसमें सारा गांव बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे पास बच्चों की ड्रेसेज प्रोग्राम के लिए हमने तैयार किए हुए हैं, हमारे पास स्कूल में उपलब्ध है, हमें बाहर से कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इतने सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़े अच्छे बच्चे बड़े अच्छे करते हैं और समय समय पर हमारे बच्चे स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर हमारे बच्चों ने ब्लॉक स्तर पर भी भाग लिया है और हर बार हमारे बच्चे भाग लेते हैं। तो हमारे गांव वालों का हमारे ऊपर बड़ा विश्वास है, टीचर्स के ऊपर बड़ा विश्वास है। ये गांव बहुत छोटा है, इस कारण से जब मैं स्कूल में आया तो उस समय लगभग बच्चों की संख्या थी जो 28 थी और बीच में हमने ये संख्या 65 तक पहुँचाई है। अब भी हमारे पास 51 बच्चे इनरोल हैं 6 से 8 में। और अभी प्रयास है हमारा, क्योंकि हम गांव में हर घर से जुड़े हुए हैं, घर जाते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं समय समय पर, और हमारी संख्या ये आने वाले समय में अभी भी बढ़ेगी। इसमें और बच्चे 6 से 8 में और भी दाखिल होंगे। शुरू में सबसे पहले हमने स्कूल में पार्कों को बनाना शुरू किया, क्योंकि इसमें पार्क नहीं बनाए गए थे
और क्यारियाँ बनाई गई। क्यारियों में जो पौधे हैं हमने वो बहुत से पौधे यूपी उत्तर प्रदेश से नर्सरी से लेकर आए हम। एक देवीलाल हर्बल पार्क से हम, जो हमारे स्कूल में एक हर्बल पार्क है, जिसमें हम पौधे देवीलाल हर्बल पार्क से लेके आए हैं यूनियन नगर से। इसके अलावा जो बच्चों ने भी हमारा इसमें सहयोग किया, क्योंकि यहाँ पर शुरू से जो पीएन की पोस्ट या स्वीपर की पोस्ट वो खाली है अब भी यहाँ पर पीएन और स्वीपर नहीं है। तो स्कूल का जो कार्य है वो बच्चे और टीचर्स आपस में मिलजुल कर करते हैं। क्यारियों को जो बनाया हमने वो बच्चों को, टीचर भी कसी लेकर बच्चों के साथ लगते थे और पौधे लगाए। और अब इसमें बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। समय समय पर जो मौसमी फूल होते हैं जैसे गेंदा है या अन्य प्रकार के अन्य बहुत सारे पौधे हैं। दूसरा किचन गार्डन, एक हमारे स्कूल में बड़ा अच्छा किचन गार्डन भी है। उस किचन गार्डन में हम मौसम के अनुसार सब्जियां तैयार करते हैं, जैसे घिया है, कद्दू है, अब भी टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और लहसुन अभी हमने तैयार हुई थी, अभी निकाली है। तो ये सभी जो, इससे क्या है कि बच्चे सीखते हैं, वही प्रयोग बच्चे घर पर भी जाकर करते हैं। जैसे बच्चों ने यहाँ पर पौधे लगाए तो ये बच्चों ने घर में भी अपने अपने घरों में भी पेड़ या पौधे लगाए हुए हैं और इनका जो शौक़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे स्कूल में जो अध्यापक है सभी वो बहुत मेहनती हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, जैसे स्वीपर और क्लर्क और मौलिक मुख्याध्यापक जी की भी खाली है। मैं डीडीओ के पद पर कार्यरत हूँ, क्योंकि इनका काम भी वो खुद करना पड़ता है। जैसे क्लर्क का काम है स्कूल का, डाक आदि तैयार करनी है, स्कूल सभी टीचर्स की पे बनानी है, वो सभी हम स्वयं करते हैं स्कूल में ही, क्योंकि सभी सुविधाएं स्कूल में हैं। सभी टीचर्स हैं जो स्कूल के, सबसे बड़ी बात है कि वो समय पर स्कूल में आते हैं और सभी मेहनती हैं। और टीचर्स हैं जो ज़्यादा दूर से नहीं हैं, वो लगभग सराउंडिंग से स्कूल के पास ही लगभग 7-8 किलोमीटर तक के टीचर हैं। और मैं तो कई बार मतलब समय समय पर, जैसे मेरी जो रुचि होती है, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं अपना जो समय है वो छुट्टी का दिन भी वो स्कूल में देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेज 6 से 8 के लिए हम लगाते हैं और सभी बच्चे उसमें उपस्थित रहते हैं। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं इस बात से कि हमारे बच्चे भाई छुट्टी के दिन भी स्कूल में गए हुए हैं। स्कूल में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बच्चों के लिए ठंडा पानी, हर रूम में 3 फैन और डेस्क, पानी पीने की व्यवस्था, लैट्रिन, टॉयलेट सभी साफ़ सुथरे और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जैसे सर्दियों में बच्चों के लिए रूम हीटर की व्यवस्था भी है। हमारे जो संबंध है गांव के साथ, गांव बच्चों के पेरेंट्स के साथ, अन्य सदस्यों के साथ, वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि हमने स्कूल से एक सुविधा गांव के लिए उपलब्ध कराई हुई है कि यहाँ से जो गांव में कोई भी फ़ोटो स्टेट की दुकान नहीं है। यदि इनको फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए या तो इंद्री जाना पड़ता है या कलसोरा जाना पड़ता है, जो बहुत दूर पड़ता है। तो हम गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट, यहीं स्कूल में गांव का जो कोई भी व्यक्ति फ़ोटो स्टेट के लिए आता है, हमने फ्री सेवा की हुई है कि वो फ़ोटो स्टेट करवा सकता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो संबंध है उनके साथ अच्छे होते हैं, वो बार बार स्कूल में आते हैं, हमारे से उनके साथ जानकारी बढ़ती है और विश्वास भी बढ़ता है। तो हमने स्कूल की तरफ से फ्री फ़ोटो स्टेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई हुई है। एक और है कि हमारे स्कूल में 4th क्लास नहीं है। हमारे स्कूल के परिसर में लगभग 10-12 कैमरे, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके द्वारा हमारे को कोई किसी प्रकार की, वैसे तो कोई नुकसान की किसी प्रकार की भी हमारे को कोई आशंका नहीं है, वैसे फिर भी हमारे यहाँ पर स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं सभी परिसर में, सारे परिसर में लगभग 12, जिसके द्वारा हम जांच कर लेते हैं। और यदि विद्यालय की पिछले वर्षों की कुछ उपलब्धियों की बात मैं करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पुराना इस स्कूल के अंदर नहीं हूं, लगभग 12 वर्ष 11 महीने और 12 दिन
पटेड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बिताने के बाद मैंने 2017 में यहाँ ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत बढ़िया थे, स्कूल अच्छा था, तो सर्वप्रथम हमें मौका मिला एक साइंस एग्जीबिशन में जाने का। 2017-18 सेशन की वो साइंस एग्जीबिशन थी। तो यहाँ क्योंकि 8th तक के बच्चे थे तो मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या रहेगा। वहाँ बच्चे जो थे वो थोड़ा ज़्यादा बड़े थे, लेकिन बच्चों ने मेहनत की और उसका परिणाम मेरे लिए भी चौंकाने वाला था कि हमारे बच्चे ने, जशनप्रीत उसका नाम था, अब शायद वो +1 +2 में हो गया होगा, इस्लाम नगर से ही वो बच्चा था। वो बच्चा हमारा ब्लॉक के अंदर उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर। तो मुझे लगा कि चलो कि जैसे मैं पटेड़े के अंदर भी हमारे बच्चे बढ़िया कार्य करते रहे, यहाँ भी अच्छा अवसर रहेगा। उसके बाद एक मैथ क्विज में जाने का अवसर मिला। मैथ मेरे लिए यहाँ एक नया विषय था क्योंकि मैंने 95 से लेके और 2017 तक मैंने विज्ञान विषय ही पढ़ाया है। लेकिन बच्चों की मेहनत का इतना अच्छा परिणाम रहा कि हमने खेड़ा क्लस्टर के अंदर 3-4 स्कूलों की पार्टिसिपेशन थी, वहाँ हमने फर्स्ट प्राइज़ घोषित प्राप्त किया। और उसके बाद अब जब हम खंड में गए, हमारे बच्चों ने खंड में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है गणित क्विज़ के अंदर। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा प्रसन्न करने वाला, मन को खुश करने वाला पल था। तो यहाँ के बच्चों ने हमेशा अच्छी ही परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा एक 26 जनवरी की हमारी एक टीम, हमारी नाटक टीम, हमारे सतीश जी जो हमारे मुख्याध्यापक हैं, इनके नेतृत्व में तैयार की गई एक टीम थी। उन्होंने एक बेटी बचाओ को लेकर एक नाटक तैयार किया था, भ्रूण हत्या को लेकर। और उस टीम ने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को उस नाटक का मंचन मंडी के अंदर हुआ था, वर्ष में मुझे याद नहीं है। तो उस नाटक से हमारे जो इंद्री की जो चेयरपर्सन हैं नगर पालिका की, शिवानी गोयल, उन्होंने बच्चों के नाटक से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमारे बच्चों को 2100 रुपये का इनाम देकर सम्मानित किया था। ये भी पल हमारे लिए बड़ा अच्छा था। बीच में हमारे ही एक वर्कशॉप लगाई। मेरे ही अपने एक ब्रदर हैं हरीश जी जो हैं, वो यहाँ आए हमारे थोड़ा सा स्कूल के विद्यालय की गतिविधियों को देखते हुए। तो वैदिक मैथ की उन्होंने एक क्लास का आयोजन हमारे यहाँ किया, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा बच्चों को ज्ञान मिला। इसके अलावा टाटा कार्स की तरफ से हमारे यहाँ उन कंपनी का आना हुआ विद्यालय की उपलब्धियों को देखते हुए। बाल दिवस पर उन्होंने हमारे बच्चों को कुछ कंपटीशंस के लिए आमंत्रित किया और उसमें भी उन्होंने हमारे बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। इसके अलावा अरुण जी, एक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर पंकज काम्बोज और उनकी टीम वो हमारे यहाँ बीच आए थे किसी कंपटीशन को लेके। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने भी हमारे बच्चों को तीन बार सिविल हॉस्पिटल से टीम हमारे पास आई और तीनों बार उन्होंने हमारे बच्चों को बड़ा ही मान सम्मान दिया। यहाँ उनका कोई कंपटीशन करवाया स्वास्थ्य को लेकर, कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे हैंड वॉश कैसे होता है, तो हमारे बच्चों ने बड़े ही सटीकता से उनके जवाब दिए, प्रेजेंटेशन किया कि किस तरह से हैंड वॉश हमें कैसा करना चाहिए। अब थोड़ी सी समस्या कहाँ पे आई, स्कूल बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था। बीच में जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, मार्च 2020 के आसपास जब इस कोरोना की शुरुआत हुई, तो उसके बाद से शिक्षा का सारा जो ढांचा था वो चरमरा गया। उसके बाद जब स्कूल खुले तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पढ़ाई से विमुख हो चुके थे। पढ़ने के लिए उनको मानसिक तौर पर तैयार करना बड़ा मुश्किल सा कार्य एक बार लगा। धीरे धीरे उनको पटड़ी पे लाया गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रथम जो कोरोना की लहर थी उस दौरान बिल्कुल भी सब कुछ बंद था, सारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ही रहा। उसके बाद सेकंड वेव और थर्ड वेव जब आई, तो सेकंड वेव जैसे ही हमने थोड़ी सी तैयारी शुरू की, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, तो सेकंड वेव का आगमन हो गया। जब सेकंड वेव थोड़ी सी कम हुई तो बच्चों ने थोड़ा सा रुझान बनाया, सिस्टम थोड़ा सा बना, थर्ड वेव का आगमन हो गया। अब थर्ड वेव के दौरान हमने जैसे सोचा कि बच्चों को भी इस बार पढ़ाई से हमने टूटने नहीं देना है, तो हमने क्या किया कि डोर टू डोर कोशिश की
कि बच्चों को हमारे माननीय सतीश जी भी साथ रहे, एक दो टीचर हमारे और भी साथ थे, दूसरे सतीश शर्मा जी हैं वो भी साथ रहे। तो डोर टू डोर हमने कोशिश की कि हम बच्चे की पढ़ाई को टूटने ना दें। हमने पंचायत भवन को अपना एक कार्यालय के तौर पे कह लो, स्कूल के तौर पे चुना। हमने एक एक दो दो करके बच्चों को वहाँ बुलाया, क्योंकि छोटा स्कूल है, संख्या हमारे पास नियर अबाउट 50 और 60 के बीच में 6 से 8 तक रहती है। गांव छोटा है जी, गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो हमारे पास ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डेरे, हम जो गांव का दूसरा हिस्सा है जिसको हम डेरा बोलते हैं, वहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं। गांव के बीच से बच्चे थोड़े से कम आते हैं। हमने बीच बीच में विद्यालय के अंदर भी फंक्शन आयोजित किए। पेरेंट्स को हमने कहा कि आप बच्चों को भेजो, तो उसका परिणाम है कि 2014-15 की संख्या की तुलना यदि हम आज अपनी संख्या से करते हैं तो उस तुलना में हम थोड़ा सा आज रिस्पेक्टेबल संख्या पे हैं। इतनी तो हम अच्छी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, लेकिन गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हुए उस हिसाब से संख्या कम भी नहीं है। पिछला हमारा प्राइमरी का भी जो आंकड़ा है वो लगभग 80 बच्चों का है और 50 के अराउंड हमारे पास पिछले भी थे, नियर अबाउट 48 कह सकते हैं। तो लगभग ये आंकड़ा हमारा मेंटेन है और कोशिश यही रहेगी कि ये आंकड़ा आगे भी मेंटेन रहे। अपनी तरफ से विद्यालय के अंदर जितना प्रयास हम कोशिश करते हैं कि बच्चा यहाँ से सीख के जाए। बच्चा जब समाज के अंदर जाए बड़ा होकर, तो उसको खाली हम किताबी ज्ञान ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान ही देकर भेजें। हम ये सोचते हैं कि वो समाज के अंदर कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे उसने खाना है, कैसे उसने बातचीत करनी है, कैसे उसने पहनना है, समाज के अंदर उसका रोल क्या रहेगा, समाज में उसकी भूमिका क्या रहेगी, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उसके अंदर मैनर्स कैसे होने चाहिए, समाज के लोगों के साथ वो किस ढंग से पेश आए, ये सिखाना भी हमारा उत्तरदायित्व है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं यहाँ से कुछ सीख के जाएं, अपना प्रयास है। बाकी जैसा समय आएगा, जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हुए चलेंगे। अरुण जी, जब हमारे बच्चे यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि स्कूल हमारा 8वीं तक का है, उसके बाद हमारे बच्चे 2 स्कूलों में जाते हैं। जो बच्चा तुसंग से हमारे पास पढ़ता है वो बच्चा हमारा पटेड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चला जाता है, और जो बच्चा हमारा इस्लाम नगर से है वो बच्चा हमारा राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ा के अंदर चला जाता है। पिछले वर्ष जिन बच्चों ने हमारे से 8वीं की थी और वो 9th में थे, बड़ा सुखद एहसास हुआ, सुखद पल हुआ जब कल परसों हमारे पास रिज़ल्ट जिस दिन घोषित हुआ तो हमारे पास बच्चे आए और हमें अपना परीक्षा परिणाम बताया। बड़ा सुखद पल था कि खेड़ा के अंदर 9th क्लास के अंदर भी फर्स्ट जो बच्चा है, प्रथम स्थान वाला, वो हमारे विद्यालय से गया हुआ है, और जो सेकंड था बच्चा वो भी हमारे विद्यालय से गया। प्रथम जो लड़की आई वहाँ वो संजना है, बेसिकली इस्लाम नगर गांव से ही वो रहने वाली है, और दूसरी लड़की प्यार से उसको हम नूर कहते हैं, उस स्कूल में भी और यहाँ भी, और वैसे उसका नाम नवदीप कौर है। उसके जो फादर हैं वो हमारे विद्यालय के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। बड़े ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है उनका प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने का, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी गुड़िया को भी यहाँ प्राइमरी क्लास के अंदर हमारे पास ही उन्होंने भेजा है। हमारी कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट है उसको शेयर करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है, तो वो पल बड़ा अच्छा होता है। तुसंग गांव के कुछ हमारे जो बच्चे जो गए हुए हैं पटेड़े के अंदर, उन कुछ बच्चों को मैं अब भी याद करता हूँ। एक लड़की हमारी मुस्कान, बड़े गरीब परिवार से संबंध रखने वाली छात्रा, वो वहाँ पटेड़ा विद्यालय के अंदर है। यहाँ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और वहाँ भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी क्या पोजीशन रही, क्या नहीं रही। लेकिन ये हमें ये ज़रूर रहा कि जब भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटेड़े में जाना हुआ तो हमेशा माननीय हमारे गुरनाम सर, हमेशा यही सुनने को मिला उनके मुख से कि भाई इस्लाम नगर के जो बच्चे हैं बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। हम ये कहें कि हमारे सारे ही बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन एक दूसरे विद्यालय के अंदर जाकर और वहाँ जाकर अपने आप को साबित करना, अपने आप को सिद्ध करना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के मान सम्मान के साथ
उनसे ज़्यादा हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है। कहीं भी जाएंगे जिक्र होगा कि बच्चे कहाँ से पढ़े हुए थे, पहले कहाँ पढ़ते थे, तो इस्लाम नगर विद्यालय का जिक्र आएगा। अगर इस्लाम नगर विद्यालय का जिक्र आएगा तो हमेशा ये होगा कि उनके टीचर्स का नाम भी ज़रूर आएगा। तो कामना करते हैं कि अभी इस विद्यालय के अंदर 5 साल हुए हैं, हमें लगभग 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी शिक्षा में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। लगता है कि देर सवेर कोई ना कोई बच्चा इनमें से भी हमारा नाम चमकाएगा। लगेगा कि हाँ, ये इस्लाम नगर से पहली से 8वीं तक वहीं पढ़ा हुआ था और इसने आज ये पद प्राप्त किया या ये शिक्षा ग्रहण की या ये इसकी उपलब्धि रही। तो ऐसी कामना करने के साथ सभी शिक्षकों से यही आग्रह है कि अपने बच्चों को जितना ज्ञान उनका बढ़ा सकें कोशिश करें, हिम्मत मत हारें। कि यदि ये लगता है कि नहीं, ये तो नहीं, बच्चा कर नहीं पा रहा, आप बार बार कोशिश करें। कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि हम ही हथियार डाल देंगे, यदि हम ही सोचेंगे कि नहीं, ये बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा, तो उसका परिणाम सुखद परिणाम रहने की हम संभावना नहीं कर सकते। उस स्थिति के अंदर हमें यही चाहिए कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करें, एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करें। शिक्षा तो हमने देनी है, साथ में हमने शिक्षा के साथ उसको एक ऐसा माहौल भी देना है कि बच्चा पढ़ने के प्रति लालायित हो जाए, उसको लगे कि मुझे पढ़ना है, जीवन में कुछ बनना है।